नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गालिक रिपोर्ट चाइना में। इस वीडियो के बाद में जो भाव बताने इसके वायदा के भाव और हाजिर के भाव बताने के बाद मैं इसमें रकबे के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको। जिनको सुनना है बात तक बने रहिए और जिनको भाव देखना है भाव बता देता हूँ मैं। हाजिर में वही है भाव 3 युआन से लेकर 6 युआन तक, जो 6600 से 13,200 तक बन रहा है। और अपन वायदा की बात करें तो अप्रैल 2024 वाला जो वायदा है वो 7800 है, जो 76-75 था, 125 पॉइंट इसमें तेज़ है। और अगस्त 2024 वाला जो वायदा था वो 5600 था, वो 5780 यानी 180 पॉइंट प्लस है। दिसंबर 2023 वाला जो 7450 था वो 7680 है, ये भी बढ़ा हुआ है। तो वायदा में तेज़ी है, अच्छा है। और फ्लेक्स की बात करें, जो हाजिर मैंने जब 10 नवंबर को जो वीडियो बनाया था उसमें भाव डाले थे तो वो 15,790 से अब 16,220 है, यानी कि 410 पॉइंट की तेज़ी है उसमें भी। और नवंबर 2023 वाला तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, शायद वो एक्सपायर हो गया है। तो अब मई 2024 वाला रनिंग है, तो वो उसमें 130 पॉइंट की तेज़ी है। 1750 से वो 1888 के करीब है। ये तो भाव है। और मतलब करीब करीब सभी वायदा में और फ्लेक्स के वायदा में, हाजिर में, सभी में तेज़ी है वहाँ पे। सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। और कुछ मैंने पोस्ट भी डाली थी कम्युनिटी पोस्ट में चैनल के, तो उसमें वो कुछ ब्लॉगर की जो है, जैसे लोकल जो ब्लॉगर रहते हैं ना, लहसुन के बारे में ब्लॉग लिखते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, तो उनका जो अनुमान है उसके हिसाब से मैंने वो पोस्ट भी डाली थी। और वो सारा का ये भी आया था कि आप इसको हिंदी में डालिए, पर वो समझ में नहीं आती हिंदी, उसको ट्रांसलेट चाइनीज़ से इंग्लिश करें, चाइनीज़ से फिर हिंदी होती है, तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है बहुत सारा। तो उसका मेन बात मैं बता देता हूँ आपको। तो वहाँ का जो एक ब्लॉगर है उसका लहसुन के बारे में लिखता है वो, तो उससे लिया है मैंने सारा कंटेंट। ये अनऑफिशियली है मेरी तरफ से, मेरे को जहाँ से मिलता था पहले सोर्स, वहाँ का नहीं है। तो मैंने फिर भी छानबीन की, चलो अपन रकबे के बारे में कुछ पता करते हैं। तो अभी पता किया तो उसमें यही सामने आया कि एक ब्लॉगर तो बता रहा है कि रकबा मतलब बढ़ा हुआ नहीं है, पिछले साल के बराबर ही रहेगा, कोई इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी की ये नहीं लग रही है। और एक और ब्लॉगर है जो ये बता रहा है कि करीब करीब 20% रकबा बढ़ सकता है लहसुन का चीन में इस बार। तो मेरे को तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ सकता है हालांकि, पर ये इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बाज़ार एकदम नीचे आने वाला जो चांस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगले साल भी बाज़ार तेज़ रहेंगे, तो उसमें कोई ऐसी डर वाली बात नहीं, क्योंकि रुझान जो छट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्यता होगी, तो ही लिखता है कोई भी। तो ऐसा भी नहीं है कि 3 गुना 4 गुना हो जाएगा वहाँ पे और अपना को पता भी नहीं चलेगा, तो वो वाली बात नहीं है। तो रकबा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, समान भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20-30% बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारा अपने वीडियो में पहले भी बोलता हूँ कि सारे किसान पूरी दुनिया के एक जैसे होते हैं, तो सभी के लिए जो कंडीशन बनती है, बीज का भाव क्या है, ज़मीन कितनी है, पानी कितना है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके किसान लोग बोते हैं। तो उसी के अनुसार वहाँ पे भी रकबा बहुत ज़्यादा इस साल तो नहीं बढ़ेगा 2024 के लिए, तो पर उसके बाद वाले सालों में बिल्कुल ज़रूर से बढ़ेगा। तो अपने को अगले आने वाली जो बुआई होगी 2024 में, जो बोवनी होगी 2025 के लिए, उसमें बोवनी नहीं करना है। ये मैं पहले एक वीडियो में बोल चुका हूँ। और फ्लेक्स के बारे में भी एक पोस्ट डाली थी मैंने, तो उस बारे में जो एक ब्लॉगर की राय है, अगले साल जो फ्लेक्स का भाव है, जो इस साल 23,400 तक गया था ऊपर में, उनका मानना है कि वो 24,000 युआन प्रति टन तक जा सकता है अगले साल में। ये उसकी पूरी पोस्ट है, आप बहुत सारे जिनको ये पोस्टें देखनी है वो मेरे चैनल में जाके कम्युनिटी टैब है, उसमें आप स्लाइड करेंगे उसको, तो उसमें शॉर्ट्स वीडियो है, उसके बाद एक कम्युनिटी टैब आएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो मेरी सारी पोस्टें आपको दिख जाएगी, तो वहाँ से आप मेरी पोस्ट पढ़ सकते हैं। और ये जो रकबे के बारे में मैंने जो बताया है 20% बढ़ा है या समान ही है, ये अनऑफिशियल सोर्स है। मैं जहाँ से हमेशा डेटा लेता हूँ ये वहाँ से नहीं आया है, पर फिर भी मुझे ठीक लगा।
ऐसा कुछ होता अगर तो कहीं ना कहीं तो मेरे को ये दिखता है कि 2 गुना रकबा हो गया है, 3 गुना रकबा हो गया है, ऐसी पोस्ट बिल्कुल मिलती मेरे को, पर ऐसा कुछ नहीं मिला है और ये कम ही है। तो इस हिसाब से अगले साल भी बाज़ार रहेंगे। और ये वाला अभी जो चल रहा है मार्केट यहाँ 2023 वाला अपना, ये भी कोई ज़्यादा घटने वाली संभावना नहीं है। अपने को गीले के भी अच्छे बाज़ार मिलेंगे, अभी पड़ा है उसके भी अच्छे मिलेंगे। और भविष्य कुल मिलाकर 1 साल और अगली दीपावली तक तो बड़ा उज्ज्वल ही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।